देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं एक अपने अजीज़ो कारिब को वहाँ एयरपोर्ट ड्रॉप करने गया तो वहाँ पे उसको ऑफलोड कर दिया गया, वापस भिजवा दिया। उसकी कॉल आई, मैंने रिसीव किया तो मैं पूछा क्या माजरा। उसने कहा समझ नहीं आई कि उन्होंने कहा ये ऑफ कर दिया। मुझे लगा कि इसके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। अब 3, 4, 5 दिन से मैं सोशल मीडिया पे रोज देख रहा हूँ, कोई धाड़े मार के रो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सर उसको जाने दिया, उससे पैसे ले लिए, मेरे पास पैसे नहीं थे। लोग मुख्तलिफ शहरों से जो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उनको खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, यूट्यूब, फेसबुक, अदर जितने भी हैं वो सारे भरे पड़े हैं कि ऑफलोड किया जा रहा है। फिर मैंने एक अपने जाने वाले से साहब से पूछा, सर हजूर वाला ये क्या माजरा है? और कोई कह रहा है जी 18वें ग्रेड का ऑफिसर साइन। तो मैंने कहा सर साइन कैसे कोई करेगा, कौन गारंटी देगा? और हर बंदे के पास रसाई नहीं है, हर बंदा तो नहीं पहुंच सकता इतने बड़े ऑफिसर के पास। असल माजरा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो मुझे जहां तक पता चला कि यंगस्टर्स को रोका जा रहा है, बाहर जाने से उनको रोका जा रहा है कि ये वहाँ स्लिप हो जाएंगे, ये वहाँ रहेंगे, वहाँ बात करेंगे। हजूर वाला मेरे मुल्क को इस काबिल कीजिए। आपका शान शौकत तो हम देखते हैं हजूर वाला, जब आप सड़क से गुजर रहे हो तो हमें पता है कि आप हमारे बड़े जा रहे हैं। तो मेरे मुल्क के गरीब जो 30 करोड़ आवाम है उनका भी इसी तरह ख्याल कीजिए। चंद लोगों की जबिलत के लिए, चंद लोगों की ख्वाहिशात के लिए पूरे मुल्क को सर ऐसे ना कीजिए। ये 30 करोड़ आवाम आपको रोज टेलीविजन पे देखती है और रोज आपकी असम्बलियों में देखती है कि शायद अब हमारी बात होगी, शायद अब हमारी बात होगी, शायद हमारा सोचा जाएगा, शायद अब हमारे लिए कोई ऐसे इकदाम होगा जिससे हमें खुशहाल हो जाएगा। कभी भी ये मेरे मुल्क को ना छोड़ के जाए, कभी भी ये बाहर जॉब ना करे। मेरे मुल्क को ऐसा, मेरे मुल्क जैसा मुल्क पूरी दुनिया में नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है। इस मुल्क को इस काबिल कीजिए। इस मुल्क में जो लोग बाहर गए हैं खुशी से वापस आए और कहें कि मैंने अपने जाके देश में काम करना है, अपने जॉब वहीं पे करनी, बिजनेस वहीं पे करना है। हर बंदा हजूरे वाला, यहाँ कंपनीज हैं वो जा रही हैं, जॉब जो है कर रहे हैं वो छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनके घर की कफालत नहीं हो पा रही, वो अपने घर में सरवाइव नहीं कर पा रहे, वो तंग दस्त हो गए। कोई अपना घर बेच रहा है, कोई ज़मीन बेच रहा है, कोई जायदाद बेच रहा है, कोई भैंसें बेच रहा है। वो उसी कैटेगरी में फिर अपने यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। थोड़ा सा रहम कीजिए। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। जो अभी वो बता रहे हैं कि ये लोग अभी सोशल मीडिया पे बता रहे हैं उससे इतने पैसे, ये लोग बहुत तंग दस्त होते जा रहे हैं। आप इनका ख्याल कीजिए, इनका साथ दीजिए। ये आवाम, सर ये मुल्क है, हम सब जिंदा हैं। मेरा मुल्क सलामत रहे, हम सब जिंदा हैं। अपने मुल्क की देखभाल कीजिए। ये लोग खुशी से इस मुल्क में रहिए, इनको इज्जत दीजिए, इनको रिस्पेक्ट दीजिए। ये अल्लाह ने आप पर जिम्मेदारी दी हुई है, ये आप पर जिम्मेदारी है बहुत बड़ी।